ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां पे हम आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडिया सुझाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे है। तो सिंगापुर निफ्टी आज अगर आप देखेंगे तो हल्की फुल्की यहाँ पे तेजी के संकेत दे रहा है। करीब करीब अगर आप देखेंगे तो आधे % के आसपास की तेजी या फिर 100 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। लग रहा है कि यहाँ से आज फिर से एक बार 17,700 के आसपास जो है वो सिंगापुर निफ्टी पहुंच सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है यूएस के मार्केट्स। यूएस में 2 दिन की गिरावट पे दरअसल ब्रेक लगाया और 320 अंक के साथ डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। हमारे मार्केट्स जब बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स 90 अंक ऊपर था, लेकिन डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन तेजी, और सिर्फ डाउ जोन्स में नहीं बल्कि नैस्डैक में भी अगर आप देखेंगे तो 200 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी जो है वो नैस्डैक में देखने मिली है। करीब 1.7% के आसपास के गेन जो है आईटी स्टॉक्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले हैं। स्मॉल कैप भी अगर आप देखेंगे तो रसल 2000 जो है उसमें भी अच्छी खासी तेजी थी। बॉन्ड यील्ड जो है 3 के नीचे आ चुकी है। तो काफ़ी सारे क्यूज है जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और इसी का इम्पैक्ट आज आप देख रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कल जिस हिसाब से आखिरी आधे एक घंटे में गिरावट देखने मिली थी वो काफ़ी हद तक एक्सपायरी रिलेटेड मूव था। आज आपको एक बाउंस बैक जो है वो देखने मिल सकता है। कुशल, आपकी क्या रणनीति आज? बिल्कुल वरुण, मेरी लिस्ट में भी सभी स्टॉक्स ज़्यादातर खरीदारी की है और कहीं ना कहीं जो सेटअप बना हुआ है, ग्लोबल मूड माहौल जो दिख रहे हैं वो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ संकेत कर रहे हैं। और नई सीरीज़ की शुरुआत भी है, इंडिया पाकिस्तान मैच भी है संडे को, तो उसकी वजह से भी जो है कहीं ना कहीं फोकस हमारा बना हुआ है कि हम जो है ओवरऑल जिस तरह से अभी सेटअप बना हुआ है वो डेफिनेटली पॉजिटिविटी की तरफ ही है। एंड डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान के मैच के टाइम पे भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत जीतता हुआ नजर आए। चलिए, भारत जीतता हुआ नजर आएगा और कुशल का फोकस ट्रेडर्स डायरी से ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान मैच पे है। एक बात तो समझ में आ रही है, आज से ही कुशल जो है वो पूरी तरह से तैयारी में है। तो चलिए, कुशल तो तैयारी में है इंडिया पाकिस्तान मैच की, लेकिन हम तैयारी कर लेते हैं आज की ट्रेडिंग सेटअप की। और सबसे पहले कैश का काउंटर जो मैंने चुना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ग्रेफाइट इंडिया, मुझे लगता है कि आज मेटल काउंटर जो है उनमें आपको तेजी देखने मिल सकती है। और मेटल काउंटर्स में मेटल्स में तो होगी तेजी, लेकिन साथ ही साथ ग्रेफाइट और एचईजी, ये 2 काउंटर जो ऐसे काउंटर्स है जो कहीं ना कहीं मेटल की तेजी के साथ चलते भी हैं। इसके लिए इन काउंटर्स को मैंने चुना है और इसके लिए ग्रेफाइट इंडिया यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। करीब 420 के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 395 का स्टॉप लॉस रखेगा। एक बाउंस बैक का अनुमान मैं लगा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि छोटे मजोर स्टॉक्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स में तेजी हुई है, लेकिन ये कुछ ऐसे काउंटर्स है, वैसे तो हाई बीटा है लेकिन कहीं ना कहीं पीछे छूट चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आज इनमें एक बाउंस बैक हो सकता है। ग्रेफाइट एचईजी को आपने रडार पे रखेगा, उसमें से ग्रेफाइट मैंने चुना है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज एक बाउंस बैक की उम्मीद लगा रहा हूँ मैं, इसके लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। कुशल, आपका कैश का काउंटर? बिल्कुल, और मैच का मूड माहौल अभी भी बना हुआ है और एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए सेंचुरी अब मारता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली जो आने वाला मैच है उसको एसजीएक्स निफ्टी भी चेयर करता हुआ दिख रहा है। और कैश सेगमेंट से मैं अपने स्टॉक की भी लिस्ट की शुरुआत कर देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहला है नेल्को। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल इन्होंने एक टाई अप किया है जहाँ पर इंटेलसैट करके जो कंपनी है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर भारतीय बाज़ारों में इन्होंने अपनी ये कनेक्टिविटी सर्विस शुरू कर दी है इन अग्रीमेंट विद नेल्को, जो कि एक भारत का लीडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। इनफैक्ट पिछले 2 साल से ऑलरेडी एरो आईएफसी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये जो करार होता हुआ दिखा है वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेल्को पर ध्यान रखिए, 800 रुपये के टारगेट के लिए 770 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है डेरिवेटिव स्पेस की, और ये है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है जीएसपी का काउंटर। वैसे भी जैसे कि वरुण आपको बता रहे थे कि जो मेटल काउंटर्स है वहाँ पर आज आपको बड़ा फोकस रखना चाहिए। मेरा तर्क इसमें यह भी है कि अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें तो वहाँ पर जब भी तेज़ी होती है तो लार्जली यहाँ पर जो साइक्लिकल स्पेस की कंपनियाँ हैं, जो मेटल स्पेस है, वो फोकस में आता हुआ दिखता है। और वहाँ का अगर आप इंडेक्स देखें तो डाउ जोन्स आयरन स्टील इंडेक्स लगभग 5% तक चलता हुआ नजर आया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि आज स्टील काउंटर्स में अच्छी तेज़ी बन सकती है। जीएसपीएल ये खरीदारी करके चलिए। हाई बीटा काउंटर है, 415 रुपये के लक्ष्य के लिए 397 रुपीज़ आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए, मेरे तरफ से फ्यूचर में आयशा मोटर्स, यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है। 3,380 के लेवल देखने मिलेंगे। 3,520 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इस कंपनी के लिए एक खबर आई है कि इस कंपनी के जो सीएफओ है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। हालांकि कोई रीजन नहीं दिया है क्यों रिजाइन किया है, लेकिन हाँ रेजिग्नेशन दिया है। तो इसका इम्पैक्ट जो है सेंटिमेंटली आपको शायद आज आयशा मोटर्स पे देखने मिल सकता है, जिसके लिए आयशा मोटर्स में आप बिकवाली कर सकते हैं फ्यूचर्स में। अब अगली कैटेगरी और वो है ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में टाटा स्टील का 108 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। 7 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं।
₹4 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए मेटल काउंटर्स में आज अच्छी खासी तेजी की उम्मीद लगा रहा हूं मैं, और जैसे कि कुशल ने बताया कि यूएस के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मेटल इंडेक्स में तेजी थी। इनफैक्ट खबर ये थी कि चीन की तरफ से कोई स्टिमुलस आ सकता है। हालांकि पहले खबर ये चली कि चीन की तरफ से स्टिमुलस आ गया है, उसके बाद खबर ये आई कि स्टिमुलस लाने पे चीन विचार कर रहा है, और इसके लिए आपने देखा कि ग्लोबली मेटल काउंटर्स में तेजी हुई है। इसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो है हमारे यहाँ भी मेटल काउंटर्स पे आपको देखने मिलेगा। इसके लिए 108 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, ₹7 के लक्ष्य के लिए ₹4 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल आप बताइए ऑप्शंस में क्या? बिल्कुल वरुण, ऑप्शंस कैटेगरी में जैसे आपने मेटल स्पेस दिया है, मेरी तरफ से है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का काउंटर। दरअसल यहाँ पर इनके लिए खबर आ रही है कि जो इनकी एक सब्सिडियरी है उन्होंने PFRDA से पेंशन फंड के रूप में कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिल गई है, और ये जो सब्सिडियरी है ये पेंशन एसेट्स को मैनेज करेगी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत। तो डेफिनेटली इनके लिए एक अच्छी पॉजिटिव खबर का डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो उस वजह से मैंने इस स्टॉक को शामिल किया। हालांकि आपको ये जो सितंबर महीने का ऑप्शन चेन इसमें बनी हुई है, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो केयरफुली ट्रेड करिएगा या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो मैक्स फाइनेंशियल ₹800 का जो कॉल ऑप्शन है, ₹48 की प्राइसिंग है, इसको खरीद कर चलिए। ₹65 के टारगेट के लिए ₹38 आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो चलिए पहले 3 कैटेगरीज के जो स्टॉक्स हैं, 6 स्टॉक्स हमने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते और जानते हैं टेक्निकल पिक कुशल से। कुशल बताइए। देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर एक टेलीकॉम गियर वाला काउंटर समझ आ रहा है, स्टरलाइट टेक। यहाँ पर हमें खरीदारी करके चलनी चाहिए। इनफैक्ट पिछले 1 महीने का चार्ट सेक्शन में देख रहा था तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया स्टॉक। आप देखिए ₹140-145 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, और उसके बाद अब पिछले 1 महीने में ₹165 के लेवल से इसने टच कर दिए हैं। तो मोमेंटम अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है। एंड लार्जली जो खबर कल आती हुई दिखी है कि सरकार की तरफ से जो राइट ऑफ वे रूल्स है, जो लार्जली इसके लिए यूज़ होता है कि भारत में 5G की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो अमेंडमेंट हुआ है इस रूल में, वो डेफिनेटली इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि 5G अगर जो भी टाइमलाइन एक्सपेक्टेड है उससे पहले इंप्लीमेंट करना है तो जाहिर सी बात है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और वैसे भी ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी कंपनी की काफ़ी अच्छी खासी बादशाहत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टरलाइट टेक ये मेरे टेक्नो पिक पर शामिल हुआ है। इसको आप 2 या 3 दिनों के लिए होल्ड कर भी चल सकते हैं, बट लार्जली आज के लिए अगर आपको इसको खरीदना है तो ₹170 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। ₹162 आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो मेरी तरफ से स्टरलाइट टेक। वरुण आपने क्या लिया? मैंने लिया है ABB। देखिए ABB में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से अच्छी तेजी थी, और इसके लिए खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 3240 के लेवल के लिए 3100 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। चार्ट्स में मजबूती जो है वो यहाँ पे साफ नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एक बात साफ समझ में आती है, और ABB, सीमेंस, थर्मैक्स, आपको याद होगा क्यूमेंस, पिछले कुछ समय में ये जो कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स थे इनमें काफ़ी बेहतरीन तेजी थी, और 2 दिनों में जिस तरह का मूव ABB में आया है, ऐसे लगता है कि मोमेंटम जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो इस मोमेंटम को आपको प्ले करना है। चार्ट पे मजबूती है, खरीदारी करके आप चल सकते हैं। अगला स्टॉक फंडा स्टॉक है, और फंडामेंटली ICICI बैंक, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। देखिए कल हमने आपको शो में कहा था कि एक्सिस बैंक सेकेंड हाफ में आपको गिरावट दिखाएंगे बैंकिंग स्टॉक्स, और मैंने आपको 750 का पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, और आपने देखा किस तरह की कमाई उसमें सेकेंड हाफ में हुई। आज बैंकिंग काउंटर जो है उनमें बाउंस बैक आ सकता है, बैंक निफ्टी चल सकता है, और खासकर जो निजी बैंक है वहाँ पे मजबूती बन सकती है। इसके लिए ICICI बैंक यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 898 के लेवल के लिए 860 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो मेरे तरफ से फंडा पिक है ICICI बैंक। कुशल आपकी चॉइस क्या है? बिल्कुल, तो फंडा पिक में आपने तो ICICI बैंक दिया है, और मेरी तरफ से स्टॉक है IEX का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को लेकर खबर भी आती हुई दिख रही है, और वो काफ़ी पॉजिटिव लग रही है कि इंडियन गैस एक्सचेंज जो है ये अक्टूबर से LNG ट्रेड की शुरुआत करेगा। तो डेफिनेटली इनके लिए एक पॉजिटिव खबर की डेवलपमेंट है। और अगस्त में अगर आप देखें तो एक्सचेंज ने लगभग 2.1 MMSCMD गैस का ट्रेड किया था, और जो जुलाई के मुकाबले 30% ज़्यादा था। तो आगे चलकर ट्रेडिंग और गैस ट्रेडिंग अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है खबर। तो ₹165 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको। ₹156 लोअर साइड पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो फंडा पिक के हिसाब से जो फंडामेंटल फैक्टर इनके लिए चेंज हो रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे, और वैसे भी स्टॉक मोमेंटम में अब बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए फंडा पिक हो गई है, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक,
और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मारुति सुजुकी ये स्टॉक है जो मेरे रिडार पर आ रहा है। इसके पहले मैंने आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा बताया था और अन्य ऑटो काउंटर्स पर भी हमारा फोकस लगातार बना हुआ है, पर इसको चुनने की एक खास वजह भी है। आप देखिए 31 अगस्त गणेश चतुर्थी का दिन है और वहाँ से ही फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी और आगे चलकर ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रह सकती है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हैचबैक लीडर है मारुति सुजुकी उसको भी आप अपने फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच हो सकता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका थॉट प्रोसेस पर्टिकुलरली जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आए। तो मारुति सुजुकी को ध्यान में रखना है। सीएनजी का काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पर अच्छा फेस्टिव प्ले के हिसाब से अगले 6 महीनों के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। 12 से 14% के रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। लगभग 10,000 के टारगेट्स 9,780 रुपये कंजर्वेटिव बेसिस पर यहाँ आपको मारुति सुजुकी दिखा सकता है। चलिए, मेरी तरफ से निवेश का स्टॉक है बाटा इंडिया। इसके पहले भी मैंने आपको ये स्टॉक सुझाया था। अभी भी मेरा कन्विक्शन जो है बाटा इंडिया पे पूरी तरह से है और जिस तरह से फेस्टिवल सीजन आ रहा है उसका इम्पैक्ट जो है इन कंपनीज पे भी देखने मिलेगा, फुटवेयर इंडस्ट्री पे भी देखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके चलते आपको बाटा इंडिया में खरीदारी करना है। फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, एक अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है और आप देखेंगे तो वैल्यूएशन जो है इस कंपनी के ठीक ठाक है। नो डाउट पूरे इंडस्ट्री का लीडर है, इसके लिए शायद आपको लगे कि पी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं लीडर जो है वही लीड करते हैं और मुझे लगता है कि 4 से 6 महीने का वक्त अगर आप इस काउंटर को देंगे तो करीब 2200 रुपये के आसपास का लक्ष्य जो है आपको बाटा इंडिया दिखा सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। अब खबरों के दम पे, तो खबरों के दम पे मुझे पसंद है डॉक्टर रेड्डीज। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा क्योंकि खबर आई है इस कंपनी के लिए। पहले मैं लेवल्स बता देता हूँ। 4,350 के लेवल आपको देखने मिलेंगे और 4,200 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब खबर यह है कि आंध्र प्रदेश और श्रीकाकुलम फैसिलिटी को यूएसएफडीए से एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिली है और यूएसएफडीए ने इस फैसिलिटी की जांच जो है वो पूरी कर ली है। तो कहीं ना कहीं ये खबर जो है इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। इसके लिए आपको खरीदारी करना है। 4,350 के लेवल के लिए 4,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखेगा। कुशल, बिल्कुल, तो चलिए खबरों के दम पर डॉक्टर रेड्डीज वरुण को पसंद आ रहा है। मेरी तरफ से है यहाँ पर इस कैटेगरी में गोवा कार्बन का काउंटर, इसको खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ मैं, और पर्टिकुलरली इसलिए भी क्योंकि इनका जो बिलासपुर यूनिट है उसमें ऑपरेशन शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये जो सामान्य उत्पादन इनका शुरू होता हुआ दिखेगा वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। वैसे भी अगर आप देखिए तो कल स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में था, लगभग 3% की तेज़ी इस काउंटर में हमें देखने को मिली थी। तो इस वजह से खरीदारी कर चलिए। 452 रुपये के लक्ष्य के लिए 435 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी और तीनों की तीनों खरीदारी की कॉल है मेरे तरफ से। सबसे पहले टाटा केमिकल्स में आपको खरीदारी करना है। देखिए कल के गिरते हुए मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में तेज़ी जो है वो बरकरार थी और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगातार तेज़ी है। तो मुझे लगता है आज ये तेज़ी का मोमेंटम जारी रहेगा। 1130 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 1085 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। अगला है सेल, यहाँ पे खरीदारी करना है 83 के लेवल के लिए 78 के आसपास का आप यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टील स्टॉक्स में तेज़ी की उम्मीद है और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चाइना में स्टिमुलस की बातें जो चल रही है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा मेटल काउंटर्स में, यहाँ आप तेज़ी कर सकते हैं। और आखिरी काउंटर है विप्रो में खरीदारी करना है 430 के लेवल के लिए 410 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कल नाज़डैक में जिस तरह से तेज़ी देखने मिली आज उसका रिफ्लेक्शन आपको आईटी काउंटर्स में देखने मिलेगा और हो सकता है कि आईटी काउंटर्स आज तेज़ी में रहे। वैसे भी इस कंपनी का जो एडीआर है कल हरे निशान में बंद हुआ है और हमारे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो विप्रो लाल निशान में बंद हुआ था। तो कहीं ना कहीं गैप फिल भी होगा, इसके लिए भी आपको खरीदारी करना है। विप्रो में 430 के लेवल के लिए 410 का रखिएगा स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से एक बिकवाली और 2 खरीदारी के कॉल्स हैं और यहाँ पर सबसे पहले बिकवाली का कॉल मैं आपको बता दूँ, बीकेटी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। दरअसल आप देखिए कल के सत्र में चार्ट स्ट्रक्चर बेहद वीक होता हुआ नजर आया था, एक शार्प फॉल भी हमने देखा था और इस काउंटर्स में अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट्स जो कि इनका वन ऑफ द की मार्केट्स है, 50% के लगभग इनका एक्सपोजर है वहाँ पर। वहाँ का जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं डोल्ड्रम्स में है और इस वजह से मुझे लग रहा है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपको दबाव में लगातार देखने को मिल सकता है। तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, फंडामेंटल मैंने आपको बताया कि इससे रिलेटेड थोड़े से खराब दिख रहे हैं। तो 2020 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 2105 रुपये हर साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा और तीसरा कॉल दिग्गज आईटी काउंटर, एक तो पहला है जिसमें टीसीएस, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। नैस्डैक में ऑलमोस्ट 0.2% तक की तेजी कल के सत्र में बनी थी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आईटी काउंटर्स अगेन फोकस में रह सकते हैं। तो विप्रो के साथ साथ टीसीएस पर भी खरीदारी करनी है। 33
निफ्टी 1 के टारगेट के लिए 3180 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। और आखिरी कॉल है HDFC बैंक पर। तो कल हमने देखी कि PSU बैंकों में किस तरह की तेजी हुई है, और आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और वैसे भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेज भी इस पर अपनी रिपोर्ट्स भी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो HDFC बैंक खरीदारी करके चलिए 1500 रुपए के लक्ष्य के लिए 1445 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, फटाफट एक बार देख लेते हैं कि रिकैप कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में जगह दी है। कैश में खरीदारी करनी है ग्रेफाइट इंडिया में, फ्यूचर में आयशा मोटर्स में आपको करनी है बिकवाली CFO की जो रेजिग्नेशन की खबर आई है उसका इंपैक्ट आपको देखने मिल सकता है। टाटा स्टील में ऑप्शंस में 108 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली ABB अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली ICICI बैंक, आज हो सकता है कि निजी बैंक में आपको तेजी देखने मिले। निवेश करना है बाटा इंडिया में, अगले 4 से 6 महीनों में 2200 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। खबरों के दम पे डॉक्टर रेड्डीज को खरीदिए। यहाँ पे जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है इस कंपनी को US FDA से, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। माई चॉइस में टाटा केमिकल्स, सेल और विप्रो में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है सेल, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा क्योंकि स्टील स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। ग्लोबली स्टील स्टॉक्स में तेजी हुई है, कहीं ना कहीं चाइना की जो स्टिमुलस की खबरें आ रही है उसका इंपैक्ट देखने मिला है, इसी का इंपैक्ट आपको सेल पे देखने मिलेगा। 83 के लेवल्स के लिए कीजिएगा खरीदारी, 78 का रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से जो पिक आ रही है वो है नेल्को पर। इंटेल सैट के साथ जो इन्होंने करार किया है वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही मेटल काउंटर्स फोकस में रहेंगे। अमेरिकी बाजारों में भी मेटल इंडेक्स में अच्छी तेजी रही थी, तो JSPL पर नजर रखिए। मैक्स फाइनेंशियल्स इस पर भी खरीदारी करने की राय है, जो PFRDA से इनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है वो पॉजिटिव है। साथ साथ स्टरलाइट टेक आगे चलकर अच्छी खासी 5G इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो सकती है, जिस तरह से राइट ऑफ वे रूल्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं, तो इस पर फोकस रखना है आपको। साथ ही IEX फंडामेंटली काफ़ी पसंद आ रहा है, 165 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कर चल सकते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे मारुति सुजुकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। साथ साथ गोवा कार्बन के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी है। भारत किशन इंडस्ट्रीज के चार्ट सेक्टर के बेहद वीक लग रहे हैं, और TCS और HDFC बैंक, इन दोनों में आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बनता हुआ नजर आ रहा है वो है मारुति सुजुकी। अच्छा फेस्टिव प्ले है, अगले 6 महीनों में इसकी अर्निंग्स रिफ्लेक्शंस भी आती हुई नजर आएंगी। 9780 रुपए के टारगेट आपको ये अगले 6 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन नई सीरीज है और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, और जैसे कि कुशल के तरह हम सबका फोकस जो है वो इंडिया पाकिस्तान मैच पे है। लेकिन क्या करें, आज ट्रेडिंग तो करनी है, तो ट्रेडिंग कैसे करनी है, मार्केट को कैसे समझना है, क्या ग्लोबल क्यूज है, क्या लोकल क्यूज है,